अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो हमारा ये 11 का 3 मॉडल स्टेज मॉडल है मॉडल है इसके बारे में। इसकी बेसिक 3 स्टेजेस होती हैं, अनफ्रीजिंग, चेंज और तीसरी होती है फ्रीजिंग। ठीक हो गया जी। तो या इसको बाज़-औक़ात हम रीफ्रीजिंग भी कहते हैं। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, मैं आपको गाइड करने लगा हूँ, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन मिल जाएगा सारों का। अच्छा जी, तो अगर आपको फाइल चाहिए हो तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और इसकी ये पेड फाइल है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए हो तो ये पेमेंट के साथ मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। रिमेनिंग आप गौर से सुने और खुद करने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। होपफुली आप वो कहता है कि प्राइम स्पोर्ट एक कंपनी है जो बनाती है, क्या बनाती है जी, सिंपल ये बनाती है जी, स्पोर्ट्स गुड बनाती है। ठीक है। अच्छा, आप कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। मिस्टर उस्मान को इन्होंने हायर किया, मिस्टर उस्मान हैज ने हायर किया गालिब को। गालिब ने बताया कि जनाब सारे मैंने एनालिसिस किया, आपकी पुअर जो कस्टमर सर्विसेज है ना, बैड कर। He highlighted the need for change in the customer service procedure during the which initial meeting with the employee he realized that employee मानने को तैयार कोई नहीं है कि जनाब बैड सर्विसेज हैं और उसके हम जिम्मेदार हैं। तो ये जो मॉडल है ना, इसके जरिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले गालिब को जो फेज है ना वो देखनी पड़ेगी, अनफ्रीजिंग वाली फेज। अनफ्रीजिंग वाली फेज में उसको अपने एम्प्लॉयज का माइंड बनाना पड़ेगा। ठीक है। और बताना मतलब सबसे पहले तो सर्वे करे और अंडरस्टैंड करे कि वाई चेंज इज नेसेसरी। ठीक है, वो करने के बाद उसके बाद इंश्योर सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अपने साथ में लाए और उन्हें कहे कि जनाब ये जो है ये ज़रूरी है, और फिर इसकी एक नीड क्रिएट करे कि ये ज़रूरी है। और नीड कैसे क्रिएट करेगा वो एम्प्लॉयज़ को बताए। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, पहले वो नीड को डिटरमाइन करे, फिर मैनेजमेंट को साथ मिलाए, एम्प्लॉयज़ को साथ मिलाए, मैनेजमेंट को उनको बेनिफिट बताए और एम्प्लॉयज़ को उनके बेनिफिट बताए। फिर चेंज की बात आ गई। जब चेंज की बात आएगी तो कम्युनिकेट वाइडली एंड क्लियरली टू द ऑल, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको चीज़ें बताए कि जनाब इसकी वजह से इन जो है ना ये इम्पैक्ट्स आएंगे आप पे। प्रमोट एम्पावर एक्शन, और एम्प्लॉयज़ को अपने साथ मिलाए। ठीक है, और उनको अपने साथ मिलाने के बाद उनसे डिसीजन में सपोर्ट मांगे। इन्वॉल्व अदर एज मच, और जितने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करे, नंबर 1 एम्प्लॉयज़ को साथ मिलाए, नंबर 2 और कम्युनिकेशन को बेहतर करे। ठीक हो गया जी। और लास्ट जो स्टेज है फ्रीजिंग वाली, उसमें क्या करे कि इसमें इसकी री अच्छे तरीके से करे बाय रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, और न्यू चेंज इनटू द कल्चर। ठीक है, तो जो आइडेंटिफाई द चेंज स्पोर्ट एंड चेंज बैरियर्स। ठीक है, यानी वो देखे कि चेंज स्पोर्ट में और चेंज बैरियर कौन कौन से बैरियर्स हैं, और कोशिश करे कि वो चेंज लाने की। तो पहले बात यह है कि रिकग्नाइज करे, रिवॉर्ड लोगों को और रिवॉर्ड्स दे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर वो जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके ख़त्म करे। प्रमोट वे टू सस्टेन द लॉन्ग टर्म चेंज, और इसको एम्प्लॉयज फीडबैक कंसिस्टेंट लेके तो इसको लॉन्ग टर्म चलवाए, और इसको सेलिब्रेट किया जाए इसकी सक्सेस को। ठीक है, तो इस तरह की ये 4-5 चीज़ें तो ये करें आप ज़रूर, इंशाल्लाह इसके इम्पैक्ट्स आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, जुड़े रहें।